महाराष्ट्र में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर देशोन्नति के मुख्य संपादक लोकनायक प्रकाश पोहरे ने सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। प्रकाश पोहरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई क्षेत्रों में बूथ स्तर पर बीएलए यानी कि ब्लॉक लेवल एजेंट या असिस्टेंट के नाम पर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की मनमानी नियुक्तियां की जा रही है। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि किस कानून या नियम के आधार पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये प्रशासनिक भूमिका दी जा रही है। प्रकाश पोहरे ने चेतावनी दी कि यदि विपक्षी दल और आम मतदाता अभी इस अवैध प्रक्रिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो बाद में विरोध करने का कोई फायदा नहीं होगा और स्थिति पश्चिम बंगाल जैसी विवादित बन जाएगी। प्रकाश पोहरे ने चिंता जताई कि अगर विपक्षी पार्टियां और नागरिक आज सड़क पर उतरकर इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आधार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कई जगह से इवन ऐसा भी देखने आया है, जैसा कि नागपुर के जो मिस्टर प्रफुल्ल गुर्दे है, उन्होंने बताया कि करीब 500 बीएलए यानी ब्लॉक लेवल असिस्टेंट के नाम पे वो उन लोगों ने 500 लोग बीजेपी आरएसएस ने अपॉइंट किए हैं नागपुर जिले के अंदर, और वो जो बीएलओ है उनके साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये कौन से कानून से चल रहे हैं? पहली बात तो ये उन्होंने प्रश्न किया और हमने भी यहाँ देखा है कई जगह पे। लेकिन मैं एक समझता हूँ कि चलो बीजेपी और आरएसएस जागरूक है, वो उनके लोग उनके नाम भरवा रहे हैं, ये भी चलो मैं एक बार समझ सकता हूँ। लेकिन मैं इसी समय पे कांग्रेस या बाकी की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां है और इवन जो मतदार है उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये डेमोक्रेसी है और तो आपका भी काम है सारे पार्टियों का कि आप लोगों को मदद करने के लिए आपके जो कार्यकर्ता है वो इसके बारे में लगाए और अपना नाम, अपने जो वोटर्स है उनका नाम दर्ज करवाए। नहीं तो होगा क्या मालूम है कि सांप निकल जाने के बाद में फिर काठी पटकने वाली बात हो जाएगी और आप चिल्लाते रहेंगे, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ। वही अगर आप चाहते नहीं हो कि महाराष्ट्र में हो तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों को मैं ये बोलता हूँ कि जागरूक हो जाइए। अभी भी नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है और फिर आप चिल्लाते बैठेंगे कि नहीं ये ईवीएम का दोष है। अरे भैया, ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर भी लाया, लेकिन अगर मतदार चुनाव के लिस्ट में अगर नाम ही नहीं है तुम्हारा तो बैलेट पेपर आखिर भी होगा क्या? ये पहले समझने की कोशिश करो। इसीलिए कानून से तो बाद में झगड़ते बैठेंगे कि ये 2002 की यादी और ये तरीके से आपने सारे डॉक्यूमेंट क्यों रद्द करवा दिए और यही क्यों कर रहे हो, वो तो बात की बात है। लेकिन आज जब SOS है, सेव आवर वोटिंग है, तो काम है आपका कि इसमें से आगे जाकर जो फिलहाल की जो लिस्ट बन रही है कम से कम उसमें नाम दर्ज करवाओ, बाद में झगड़ते बैठो सरकार से। सरकार का भी इसके अंदर का मैंने देखा है इसके अंदर कि जब महाराष्ट्र का चुनाव 2029 में है, अभी 2026 है, आपको इतनी जरूरत क्या पड़ी इतनी जल्दी ये सारी करने की? पहली बात तो, और ये इतना कम समय क्यों दिया आपने? अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि 8 अगस्त को आखिरी की तारीख इसको दी है, इसको और 1-2 महीने बढ़ाइए ना, करवाने दो लोगों को अच्छी तरह से, उसमें क्या तकलीफ है आपको? लेकिन ये आप नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा एसआईआर करने के पीछे का उद्देश्य क्लियर है, लोगों के नाम कटाइए बस।